हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर जो स्टार्टिंग है आपकी जूम क्लास पे तो मैं आपको करवा चुकी हूँ एक बार। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे पढ़ना हमारा चैप्टर। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या कभी तुमने ये बात सोची है कि जो नोटबुक तुम जिस पर के लिख रहे हो वो तुम्हारे पास जो आई है वो एक लंबे प्रोसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग का था उसको पार करके तुम्हारे पास आई है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री। इसने अपना जो जीवन शुरू किया था वो एक ट्री का हिस्सा होने, एक पार्ट होने के तौर पर किया था। इट वॉज कट डाउन, इसे काटा गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल, और जो पल्प मिल है वहाँ पर इसे भेजा गया। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस, जहाँ पर कि इस लकड़ी को प्रोसेस किया गया, एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प, और इसे वुड पल्प के अंदर कन्वर्ट किया गया। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन। जो वुड पल्प है इसे केमिकल के द्वारा मिक्स किया गया और बाद में इसे पेपर के अंदर चेंज किया गया। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस, बाद में इस पेपर को प्रेस में भेजा। वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस, वो जहाँ पर कि जो इंक है केमिकल से बनी हुई उसका यूज़ किया गया इसको प्रिंट करने में, और इसके पेजेस को के ऊपर जो है लाइन लगाने में, लाइन्स को प्रिंट करने में केमिकल इंक का यूज़ किया गया। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक, उसके बाद जो पेजेस हैं उन्हें नोटबुक की फॉर्म में उन्हें बांधा गया, पैक किया गया, एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल, और मार्केट में उसे भेजा गया बेचने के लिए। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड, और आखिरकार ये आपके हाथ में आ गई। तो ये तो इन्होंने बताया एक एग्जाम्पल देकर कि किस प्रकार से जो नोटबुक है उसे वुड से तैयार किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ जो है इसके अंदर क्या बताया गया है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग। क्या है सेकेंडरी एक्टिविटीज़? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? रॉ मटेरियल जो जैसे खेतों से जैसे हम तैयार करते हैं कॉटन या जो भी रॉ मटेरियल हमें मिलता है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी में होगा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, और टर्शियरी में क्या होगा, जो सेवाएं देते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग की हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब हमारा टर्शियरी एक्टिविटी में आएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यूएबल टू पीपल। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसे चेंज करते हैं प्रोडक्ट्स में, जो कि लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू उसकी होती है। एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर, जैसा कि हमने देखा कि जो पल्प था उसे चेंज किया गया पेपर में, पेपर को चेंज किया गया किसमें, नोटबुक में। दीज रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें हमने क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग की 2 स्टेज जो थी वो देखी। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, जो पेपर है वो बनता है पल्प से, और द क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन, और जो कपड़ा है वो बनता है किससे, कॉटन से। हैव हैड वैल्यू एडिड टू दैम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हर स्टेज पर उसकी वैल्यू ऐड होती चली जाती है। जो प्रोसेसिंग प्रोसेस के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग जब उसको करते हैं तो जितनी इसकी स्टेज बढ़ती जाती है तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, यूटिलिटी होती है, बजाय कि किसके, रॉ मटेरियल की, जिससे कि ये बना होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, अब जैसे कि कॉटन है, कॉटन आपको बहुत ही आसानी से सस्ता सा मिल जाता है। जैसे उसको धागे में चेंज करते हैं तो धागे की कीमत जाती है कॉटन के मुकाबले क्या होती है, बढ़ जाती है। जब उस धागे से कपड़ा बनाते हैं तो उस कपड़े की कीमत धागे से भी और ज़्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है। तो जब उस कपड़े को प्रिंट करते हैं तो उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है, और जब उससे कपड़े से जब शर्ट तैयार करते हैं या कुछ भी जो है हम कपड़ा कोई सिला हुआ तैयार करते हैं तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये हर प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस के अंदर हर स्टेप पर, हर स्टेज पर वैल्यू जो है वो ऐड होती चली जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services। अब जो इंडस्ट्री है वो रेफ़र करती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो जुड़ी होती हैं, जैसे कि सामान बनाने से, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने से, और या फिर जो भी सर्विस का प्रोविज़न है सर्विस देने से, तो उनके साथ ये इंडस्ट्री जुड़ी हुई होती है। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे कि हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, कोयल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है और टूरिज़्म इंडस्ट्री है। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो अब इसमें क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ऑनरशिप। जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है किसके आधार पर, क्या रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज़ हो रहा है, साइज़ क्या है इस इंडस्ट्रीज़ का, और ऑनरशिप भाई कौन इसका मालिक है। तो यहाँ सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल के बारे में बताया गया है आपको। तो रॉ मटेरियल के बारे में क्या बताया गया है, इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल दे यूज़। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रो बेस्ड हो सकती हैं, मिनरल बेस्ड हो सकती हैं, मैरीन बेस्ड हो सकती हैं, फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती हैं। किस पर डिपेंड करती है ये बात कि किस प्रकार का जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज़ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्लांट्स को, एनिमल्स बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स और जो लेदर इंडस्ट्रीज़, ये क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट है हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है ये हमारी शुरुआती या प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। जो कि मिनरल का जो ओर होता है उसे रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्री। जो अब इस इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उससे दूसरी इंडस्ट्रीज की ज़रूरतें पूरी होती हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो आयरन जो कि बनता है आयरन ओर से, ये प्रोडक्ट है किसका, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अब इसे यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के तौर पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, ताकि दूसरा प्रोडक्ट जो है वो इससे बना सके, जैसे कि हैवी मशीनरी बना सके, बिल्डिंग मटेरियल बना सके, रेलवे कोचेस बना सके। तो ये है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपका मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशन एज द रॉ मटेरियल। अब मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट सी और ओशन से मिलते हैं उसे रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो सी फूड प्रोसेस करती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल, जैसे फ़िश ऑयल वगैरह बनाती हैं, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। वे जो भी फॉरेस्ट से मिलता है उसे रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है, जैसे कि द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। कि ऐसी इंडस्ट्री जो जुड़ी हुई है फॉरेस्ट के साथ वो कौन सी है, पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह की जो होती हैं, और इसके बाद फर्नीचर की और बिल्डिंग्स की। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा साइज। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब साइज़ के अंदर क्या है इसमें कि कितना पैसा, कैपिटल क्या होता है पैसा, कितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर काम करते हैं और कितनी मात्रा में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब जो इस साइज़ के अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्रीज, उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो है स्मॉल स्केल, सेकेंड है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो घरों में बनने, जैसे कॉटेज घरों में जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो लगा लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, हाथों से जो सामान बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, जहाँ पर कि सामान जो है उसे बनाया जाता है हाथों से, बाय द आर्टिसंस के द्वारा। जैसे बास्केट वीविंग हो गया, पोट्री हो गया, और दूसरे हैंडीक्राफ्ट क्या हैं इसके, कॉटेज इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो छोटी जो कैपिटल है छोटी मात्रा में और थोड़ा पैसा यूज़ करती है, छोटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है बजाय कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ पर कि ज़्यादा मात्रा में सामान बनता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर। अब जो बड़ी इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वहाँ पर क्या होता है पैसा ज़्यादा लगाया जाता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जाती है और उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। सिल्क, वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो सिल्क की इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ये काउंट होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब ऑटोमोबाइल्स बनाना, हैवी मशीनरी बनाना, ये किस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।